नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। करुणा के महासागर, शांति और क्रांति दोनों के प्रतीक महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरण कमलों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए और मानवता को अभिसिंचित करने वाले और इस बहुजनों के, भारत के मूल निवासी बहुजनों के, महिलाओं के गौरव के लिए, इनके हक अधिकार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटिशाह नमन करते हुए बोधिसत्व महामानव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लाख लाख प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को, जो कि अपना अमूल्य क्षण निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं धम्म चर्चा सुनने के लिए, आए से तमाम वक्तागण और सम्मानित धम्म उपासक, सम्मानित धम्म उपासिकाओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को दीपदान उत्सव की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ ये बताना चाहूंगा कि दीपदान उत्सव से आप लोगों का संबंध क्या है। अभी तमाम लोगों में चर्चा हो रही है, समाज वास्तव में कंफ्यूज है, दिग्भ्रमित हो चुका है कि कभी अम्बेडकरवादी कहते हैं कि दीपावली अपनी त्योहार नहीं, इसको मनाना ही नहीं चाहिए, इसको बायकॉट करो, और कभी एकाएक पलटवार करते हैं और कहते हैं ये हमारा ही अपना है। कभी नाग पंचमी को कहते हैं कि ये अपना नहीं है, ये तो शंकर जी से जुड़ा हुआ, ये इसलिए अपना नहीं हो सकता, ये उन लोगों का है जो इस देश के असल बासिंदे नहीं है, जो भाग करके इस देश के अंदर में आए, ये ब्राह्मणों का त्योहार है, इससे हमारे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और कभी एकाएक जो है अम्बेडकरवादी लोग ये बोलते हैं कि नागपंचमी मूल निवासियों का त्योहार है, इसका ब्राह्मणीकरण किया गया। और ऐसे ही दिवाली के संदर्भ में अभी चर्चा चल रही है कि उनका पर्व है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। 15-16 साल 10 साल पहले हमारे समाज के अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने दीपावली को भी मनाते चले आ रहे हैं हर साल। लेकिन अम्बेडकरवाद जो जो बढ़ता गया है, अपने लोग अपना इतिहास खोजना चालू किए, तो ब्राह्मणों की व्यवस्था को धीरे 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 करके छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे करके दीपावली को भी मनाना बंद कर दिया हमारे लोगों को, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना बंद कर दिया, और अभी चर्चा चलने लगी कि दीपावली भी अपना ही त्योहार है। समाज पूरी तरह से कंफ्यूज है कि कभी अम्बेडकरवादी लोग कहते हैं ये अपना है, वो अपना नहीं है, कभी जो छुड़ाते हैं उसी को पकड़ा देते हैं। मामला क्या है? आप लोगों के पुरखे जो इस देश के अंदर में महान सम्राट हुए, महान शासक हुए, जिनके शासन की गाथा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया के लोग आपके पुरखों की शासन व्यवस्था को आदर्श शासन व्यवस्था मानते हैं, ऐसे महान महापुरुषों के इतिहास को इस देश के अंदर में हजारों साल तक दबा करके रखा गया। इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, हारे हुए लोग इतिहास नहीं लिखा करते। दुर्भाग्य से अथवा संयोगवश इस देश के अंदर में छल कपट, झूठ और मक्कारी का सहारा लेकर के सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का दमन किया गया,
हराया गया। एन केन प्रकारेण आपके पुरखों को हराया गया और हराने के बाद आपका गौरवशाली इतिहास नष्ट किया गया। उन गौरवशाली इतिहास को एक नया रूप दे करके, ब्राह्मणवाद की चादर उड़ा करके और फिर आपके पुरखों के इतिहास को आधार बना करके ब्राह्मणों ने एक नया जो है काल्पनिक इतिहास रचा, जिसको ग्रंथ कहते हैं। इतिहास नहीं है वो, लेकिन उन्होंने आपके असली इतिहास को खत्म करके, दफन करके नकली रचना करी। अब जैसे 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 हमारे लोग पढ़ते जा रहे हैं, खोजबीन करते जा रहे हैं, सच्चाई थोड़ा थोड़ा उभर करके आ रही है। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान हुई और हमने ये तय किया कि ब्राह्मण हमारे लोग नहीं है, ये हमारे पुरखों के विरासत के दुश्मन है, हजारों साल से दुश्मनी इनकी हमारी चली आ रही है, हमने इनको अपना गुरु मानना बंद कर दिया, पुरोहित मानना बंद कर दिया, हमारे समाज के हैं ऐसा मानना बंद कर दिया, हमारे हिती हैं, हमारे मित्र हैं ऐसा मानना बंद कर दिया और तय किया कि ये हमारे दुश्मन हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये भी तय किया कि इनकी सारी व्यवस्था को छोड़ना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हमारे लोगों ने उनकी हर एक व्यवस्था को त्याग दिया। इसलिए हमारे लोग ये कह करके कि दीपावली अपनी नहीं है, राखी अपनी नहीं है, होली अपनी नहीं है, ये सब ब्राह्मणों की है, हमारे लोगों ने उनकी व्यवस्था को दोस्त और दुश्मन की पहचान होने के बाद त्याग दिया। और इसके बाद खोजबीन